अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदुहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमा अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम मिंबर नूर पर नक़फ़रोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया दीगर मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हम उम्र साथियों अजीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा सयाह लामकां जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहबरी और रहनुमाई के लिए इस खासदान गीती पर तकरीबन 1,24,000 कमो बेश अंबिया व मुरसलीन को मबऊस फरमाया। अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने का काम उन नबियों और रसूलों ने किया। तमाम अंबिया व मुरसलीन अज़मत वाले, शान वाले, बुलंदी वाले, मगर अल्लाह ताला ने उन नबियों में भी मकामात और मरातिब अलग अलग रखे। नफ्से नबूवत और रिसालत में कोई फर्क नहीं, मगर अज़मत व बरतरी के एतबार से अल्लाह ताला ने एक को दूसरे से मुमताज किया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। ये रसूल
जिन्हें हमने बाज को बाजों पर फजीलत अता फरमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। वरफा बादुहुम दरजात, और उनमें बाज वो हैं जिनको तमाम नबियों रसूलों पर दर्जों फजीलत अता फरमाई। तो एक रसूल से फजीलत में दूसरे पैगंबर अजीम होते हैं, उनमें मजीद अजमत वाले वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी हम कलामी का शरफ अता फरमाया। और उनमें फिर फरमाया बास तो वो हैं कि जिन्हें बास को बाजों पर फजीलत दी, उन बास फजीलत याफ्ता में और फजीलत वाले कि उनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। वो फजीलत वालों में फजीलत वाले जो हैं, उन तमाम तर फजीलत पाने वालों में बास फिर वो हैं कि उन फजीलत याफ्ता नबियों और रसूलों पर हमने उन बाजों को दर्जों फजीलतें अता फरमाई। तो जिन्हें दर्जों फजीलत मिली वो आमिना के लाल है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में नबियों और रसूलों पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने दर्जे फजीलत अता फरमाई उसका जिक्र नहीं फरमाया। कि नबियों का जो मकाम और मर्तबा है, फरमाया कि उन मकामात और मरातिब से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है, कितने दर्जे, और नबियों से 100 दर्जा बुलंद, 1000 दर्जा अफजल, 10,000 दर्जा फजीलत, 50,000 दर्जा फजीलत, लाख दर्जा फजीलत, करोड़ दर्जा फजीलत, अरब दर्जा फजीलत, इसका कहीं जिक्र नहीं। फरमाया दर्जों फजीलत उन मर्तबे वालों से दर्जों बुलंद फरमाया। मौला कोई फिगर दे देता कि और नबियों से तेरे महबूब का मर्तबा कितने दर्जे बुलंद है, तो कुदरत का नकीब आवाज देता है कि अगर फिगर देता अरब और खरब का तब भी तो हद हो जाती। अरब और खरब दर्जा बुलंद कह देता तब भी हद हो जाती। और मैं इसलिए मुतलक बयान कर रहा हूँ कि और नबियों के मुकाबले में आमिना के लाल का मर्तबा इतना बुलंद है, तेरी गिनतियां खत्म हो जाए, आमिना के लाल का दर्जा नहीं गिना जा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्ने मेराजे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उनके मकामों मर्तबे के दर्जात को गिना नहीं जा सकता, गिनतियां खत्म हो जाएगी। मकामे मुस्तफा की गर्दे राह तक कोई इंसान का जहन नहीं जा सकता। इसीलिए इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी अर्ज करते हैं कि सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी है। और इतना बुलंद मेराज में करके दिखाया, मेराज में इतनी बुलंदी पर ले गया ताकि हर कोई जान ले कि मकामों मर्तबों का जिक्र तो मैंने कर दिया और मेराज में बुलंद करके दिखा दिया कि मेरा नबी कितना बुलंद है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह खूब जानता था, जानता है, जानता रहेगा कि आने वाले जमानों में लोग पैदल चलना छोड़ देंगे, वो लोग घोड़े और खच्चरों पे चलना छोड़ देंगे। एक जमाना आएगा कि लोग हवाओं में प्रवास करेंगे, एक जमाना आएगा लोग चांद पर जाने की बात करेंगे, एक जमाना आएगा लोग मरीख में जाने की बात करेंगे। ऐ मुस्तफा
उस जमाने में तेरे गुलाम भी होंगे, वो उन्हें अपनी तरफ बुलाएंगे और तेरे गुलाम मदीने वाले की तरफ बुलाएंगे। मुस्तफा उस जमाने में तेरे गुलामों को कहीं गर्दन झुका के बात करने की नौबत ना आए कि गुलामान मुस्तफा तुम हमें उस नबी की तरफ बुला रहे हो जो पैदल चला करता था, उस नबी की तरफ बुला रहे हो जो घोड़े और खच्चरों पे चलता था। हम तो आज हवाओं में उड़ रहे हैं, हम तो चांद पे जा रहे हैं, हम तो मरीख पे जा रहे हैं। मुस्तफा आज तुझे मैं मेराज में बुलाकर इतना बुलंद कर दूंगा कि हर जमाने में तेरे गुलाम सीना तान कर कहेंगे ओ हवा में उड़ने वालों जितना बुलंद जा सकते हो चले जाओ, जहां जाओगे वहां बलवे मुस्तफा पाओगे, जहां जाओगे वहां निशाने कदमे मुस्तफा मिलेगा और पता चल जाएगा यहाँ तो हम अब आए हैं। मुस्तफा 1400 साल पहले यहाँ रोंद के निकल गए। मुस्तफा जाने रहमत इसे यहाँ अपने कदमों से मुशर्रफ फरमा कर आगे निकल चुके हैं। तुम्हारी अकलें धरी के धरी रह जाएगी मगर मेरे मुस्तफा के कलमों का निशान तक भी तुम नहीं हासिल कर पाओगे। हजरात, हमारे आका की अज़मतो रिफ़तो बुलंदी उनकी जात का क्या कहना है। जिस शय को नबी से निस्बत हुई, जिस चीज को नबी से ताल्लुक हुआ वो चीज भी फजीलत पा गई, अजमत वाली हो गई। आप देखें सरकार जिस शहर में तशरीफ लाए वो तमाम शहरों से अफजल। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। महबूब मुझे कसम है इस मुक़द्दस शहर की। वो कौन सा शहर है? वो है मक्कतुल मुकर्रमा, अज़मत वाला, इज्जत वाला शहर। अब जरा देखें वो मकाम, वो शहर अज़मतो रिफ़तो बुलंदी वाला है मगर इंसानी ज़हन इस तरफ जा सकता था। इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फीही आयातुन बय्यिनात व मक़ाम इब्राहीम व मन दखलहु कान आमिना। फरमाया लोगों की इबादत की खातिर इस धरती पर जो सबसे पहला घर बना वो घर मक्कतुल मुकर्रमा में है। इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास, लोग इबादत कर सके इस मकसद के लिए जो सबसे पहला घर, अव्वल बैत लल्लज़ी बिबक्का, वो मुकद्दस घर मक्का मुकर्रमा में मुबारक, बड़ा बरकत वाला है। वो हुदल लिल आलमीन, और वो शहर, वो मुकद्दस घर तमाम आलमों के लिए हिदायत का मरकज है, हिदायत का सरचश्मा है। फीही आयातुन बय्यिनात, अल्लाह फरमाता है उसमें हमारी खुली खुली निशानियां हैं। उन निशानियों में से एक अजीम तर निशानी मकाम इब्राहीम भी है। मकाम इब्राहीम फरमा वमन दखलहु काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया वो अमान में आ गया। वमन दखलहु काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया वो अमान में आ गया। मौला तूने दूसरी जगह कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस मुकद्दस शहर की कसम, और उस शहर की अज़मत दूसरी जगह बयान करके कहता है उस शहर में मेरा मुकद्दस घर काबा है। तो क्या तूने उस शहर की कसम इसलिए याद फरमाई कि वहां काबा है? क्या तूने उस शहर की कसम इसलिए याद फरमाई कि वहां मकाम इब्राहीम है? क्या तूने उस शहर की कसम इसलिए याद फरमाई कि वहां और दीगर आयाते बय्यिनात है तेरी? अल्लाह आगे फरमाता है लोगों याद रखो काबा अज़मत वाला है, अरफात अज़मत वाला है, सफा मरवा अज़मत वाले हैं, मकाम इब्राहीम अज़मत वाला है, मगर उस जमीन की कसम मैंने न काबे की वजह से उठाई है न मकाम इब्राहीम की वजह से उठाई है। मौला आखिर शहर मक्का की कसम क्यों उठा रहा है? तो फरमाया
हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि उस जमीन ने मेरे नबी के कदमों को बोसा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के तलवों से जिस जमीन को मस होने का मौका मिला, वो जमीन इतनी मुकद्दस कहलाई कि अल्लाह उसकी कस्में उठा रहा। जरा सोचे ना आप, कसम के मियार को भी अगर समझेंगे तो शायद ये बात आपके समझ में आ जाए। मैं आपसे बताऊं, मिसाल दे दूं आपको, मिसाल दे रहा हूं कि अगर मैं कोई बात बयान कर दूं और आपको मेरी बात पर यकीन ना आ रहा हो, भरोसा ना आ रहा हो, तो आप ये कहेंगे ना ऐसा नहीं हो सकता। बात कर रहे हैं, मुझे एतमाद नहीं है इस बात पर, तो अपनी बात को यकीन की मंजिल में पहुंचाने के लिए आदमी कसम खाता है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बात है, कसम खाता है। मैं कहूँ यार मैं सही बोल रहा हूँ, आप कहें यार नहीं समझ में नहीं आ रहा है। आप कहें मुझसे कि मौलाना कसम खा के बयान कर सकते हैं आप इस बात को? तो मैंने कहा हाँ, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। कसम रिफाइया मस्जिद के इमाम साहब की। तो आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी कसम हो गई, मस्जिद रिफाई के इमाम साहब की कसम खा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, उनकी नहीं चलती तो मस्जिद रिफाई के ट्रस्टियों की कसम मानेंगे आप? बोलिए। मैं कहूं मेरे पड़ोसी की कसम, आप कहेंगे यार ये कौन सी कसम खा रहे हैं? क्या मतलब? अपनी बात को सच साबित करने के लिए आदमी कसम खाता है, मगर मोतबर कसम वो होती है जिससे हमें प्यार हो। मैं कहूँ माँ की कसम, आप कहेंगे मानता हूँ। मैं कहूँ बच्चों की कसम, आप कहेंगे मान लिया। मैं ये कहूँ और मजीद बात हो तो मैं कहूँ खुदा की कसम, तो आप कहेंगे मान लिया। ये कसमों को माना क्यों जा रहा है? इसलिए कि बंदे को औलाद से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, और अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है। पता चला आदमी उसी की कसम उठाता है जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है। अल्लाह ने यहाँ ज़मीने मक्का की कसम याद फरमाई ताकि दुनिया वालों को पता चले कि लोगों, जिस जमीन पर आमिना के लाल का तलवा लगे वो अल्लाह को इतना प्यारा है कि वो जमीन की कसम अल्लाह याद कर रहा है। तो कदम जहाँ लगे वो कसम खाने के काबिल, तो ज़ाते मुस्तफा कितना इज्जत वाला होगा, ज़ाते मुस्तफा कितना प्यारा होगा। मालूम ये हुआ जहाँ कदम लग जाए खुदा उस धरती की कसम याद फरमाए। और क्यों ना कसम खाने के काबिल हो, जहाँ कदम लग जाए वो खाक नहीं रहती, खाके शिफा हो जाती है। जहाँ तलवा नबी का लग जाए वो जमीन आम जमीन नहीं होती, जन्नत का बाग बना दिया जाता है। माँ भाई नबी थी वो मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे मिंबर और हुजरे के बीच का जमीन का जो टुकड़ा है, आका फरमाते वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। जन्नत के बागों में से ईमान है हमारा, ऊंची बोले, जिसका ईमान है वो बोले ईमान है। अच्छा खाली हमारा नहीं, बायां बाजू, बायां बाजू वालों से पूछो, मदीना में जो मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है, क्या ईमान है इस पर आपका कि वो जन्नत है? इनकार करेंगे जी? बोलेंगे कि ना जन्नत है। सुकड़ सुकड़ के नमाज पढ़ते हमने देखा है, लाइन लगा लगा के घुसता है। कभी कभी तो ये होता है ये सामने वाले की पीठ पे सजदा कर देता है। अरे भैया इतनी बड़ी मस्जिद है, वहाँ भीड़ नहीं करता, यहाँ क्यों? जन्नत है ना, जन्नत है। हमने उनसे सवाल किया क्या ये टुकड़ा जन्नत से उतरा है? तो कहा ना, है तो यही का। फिर इसे जन्नत किसने बनाया? तो कहा पैगंबर ने फरमाया ना, ये जमीन का टुकड़ा जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो हमने कहा इसका रीजन भी तो होगा, कुछ वजह भी तो होगी। और नबी अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं बोलता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा।
अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वो जो बोलता है ज़बान मुस्तफा की होती है और कलाम खुदा का। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। तो सरकार अपनी मर्जी से न बोले, अल्लाह ने बुलवाया तो बोला, का हुक्म खुदा ज़बान मुस्तफा की। उन्होंने कहा जन्नत, हमने मान ली। मैं कहता हूँ उसके पीछे भी तो जाओ कि आखिर जन्नत क्यों कहलवाया। तो सुने इसकी वजह ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र कितनी, ऊंची बोल, मेरी आवाज आपके समझ में आ रही है। मैं सफर से आज ही शाम के टाइम पे उतरा हूँ, थका हुआ ज्यादा हूँ, थोड़ा सा साथ दे मेरा। कितनी उम्र है? 63 साल। मक्का में कितने साल रहे? जी मक्का में कितने साल रहे हुजूर? माशाअल्लाह। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी कितनी लगाई? अगर अभी इसका एग्जाम लिया जाए ना तो आधे से ज्यादा लोग पास हो जाएंगे, है ना? ये हमारा अलमिया है, सोचने वाली बात है। सचिन की सेंचुरी याद है, अपने नबी की उम्र मक्की कितनी है याद नहीं। जरा सोचो कहां जाओगे आप? बोलिए आप, सुन के तो बोलिए कितने साल? ऊंची बोलिए अल्लामा साहब। हाँ माशाअल्लाह। कितने? और मदीना में कितने साल? 10 साल। अब गौर करें आप, वो जन्नत की कियारी, उसे जन्नत करार क्यों दिया गया? 10 साल हुजूर ने मक्के में मदीना में जिंदगी गुजारी, और 10 सालों में जहां हुजूर का रोजा और मज़ार है, उधर ही से मस्जिद की तरफ हुजरे का दरवाजा खुलता था। वो हुजरे आयशा है। हर नमाज के वक्त सरकार उसी दरवाजे से निकलते, मस्जिद में चल के आते, मेहराब में आते, मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते, नमाज के बाद चल के उसी रास्ते से जाते। हर नमाज में आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। 10 साल तक अगर उसका फिगर निकाला जाए तो घट जाएगा, मगर हम मजमूई तौर पर कहते हैं कि 10 साल हर नमाज में आना जाना, आना जाना। अल्लाह ने फरमाया, वो मेरे महबूब तेरे कदमों ने इस जमीन को बड़ा नवाजा है। 10 साल इस जमीन ने तेरे कदमों के बोसे लिए हैं मौला। हाँ इसका मुकद्दर है कि इसने मेरे तलवों को चूमा है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब अब ऐलान कर दो, अब ये जमीन पर मेरे नबी का तलवा बार बार लगा है, इसलिए अभी आम जमीन नहीं जन्नत का बाग बना दिया गया है। जरा सोचे, जिस जमीन से नबी का तलवा लग जाए वो जमीन नहीं रहती, जन्नत का बाग हो जाता है। पता ये चला, जिसका तलवा जमीन को जन्नत बना दे, वो तलवे वाला मुस्तफा कितना बुलंद हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बागे रजा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलवा बार बार लगा तो जमीन में रही, जन्नत का बाग बना दिया गया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि नबी अज़मत वाले हैं। जिस चीज को निस्बते नबी मिले वो चीज अज़मत वाली हो जाती है। जिस शहर में आए वो शहर अज़मत वाला, जहां रहे हिजरत की वो मदीना इज्जत वाला। जो किताब लेके आए वो किताब तमाम किताबों से अफजल। मेरे नबी के सहाबा तमाम नबियों के सहाबा से अफजल। जो शरीयत लेके आए वो दीगर तमाम शरीयतों में अफजल। और यकीन जाने मेरे नबी की जो उम्मत है वो तमाम नबियों की उम्मत से अफजल, तमाम नबियों की उम्मत से अफजल उम्मत मोहम्मदिया। कुरान कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। दुनिया में जितनी उम्मतें जाहिर हुई, तमाम उम्मतों में सबसे अफजल तरीन उम्मत मोहम्मदिया है, रसूलुल्लाह की उम्मत है।
एक मकाम पर फरमा वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल, उम्मतन वसत। हाँ, फरमा बात यही है। अल्लाह का तर्जमा है ये, वकदालिका का तर्जमा करते हैं, और बात यूं ही है। ये उम्मत उम्मते वस्त है। कह दे यार सुभान अल्लाह, कह दे। वस्त का माना है दरमियानी। क्या? ये उम्मत दरमियानी उम्मत है। ये उम्मत दरमियानी उम्मत है। हालांकि जुमला है दरमियान वाली उम्मत, मगर देखा जाए तो दरमियान की है, लास्ट वाली है, सबसे आखिर वाली है। और अल्लाह फरमाता उम्मत वस्त है, बीच वाली उम्मत। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब आई आखिर में है तो ये दरमियानी कैसे हो गई, उम्मत वस्त कैसे कहलाई? तो फरमाया अल्लाह ने उम्मत वस्त कह के उम्मत की फजीलत बयान फरमाई, उसकी अजमत बयान फरमाई। का वजह का हर दरमियानी चीज आला होती है, हर दरमियानी चीज आला होती है। बीच में जो मगज होता है ना, उसकी बात ही निराली। ऊपर छिलका, इधर गुठली और बीच में मगज, बीच में मगज होता है। फरमा हर दरमियानी चीज आला होती है। तो अल्लाह ताला ने वस्त कह के इस उम्मत की फजीलत की बात बयान फरमाई कि तमाम उम्मतों में सबसे अफजल तरीन उम्मत उम्मत मुहम्मदिया है। ये फजीलत हमें क्यों मिली? हालांकि दीगर उम्मतों की उम्रें हमसे ज्यादा, मगर फिर भी अफजल ये उम्मत, क्योंकि हमें नबी मोहम्मद मुस्तफा मिला है। नबी मोहम्मद मुस्तफा है, उनकी उम्मत होने की वजह से सबसे अफजल तरीन उम्मत ये उम्मत है। अब सवाल ये है कि नबी अजमत वाला, नबी पर जो किताब आई वो सबसे अफजल, उनके सहाबा तमाम दीगर नबियों के सहाबा से अफजल, उनका शहर तशरीफ लाए जिसमें वो शहर तमाम शहरों से अफजल, वो शहर जिसमें हिजरत फरमाई वो तमाम शहरों से बेहतर, उनकी उम्मत सबसे अफजल। मगर क्या वो अफजलियत अब हम में है? अगर फजीलत वाली उम्मत है, ठोकरों में क्यों आ गई? जलील क्यों हो रही है? रुसवा क्यों हो रही है? जो चाहता है ठोकर मारता है, जो चाहता है जलील करता है। और हमारी हालत कितनी खौफ के माहौल में जी रहे हैं हम, आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं खाली इशारे कर रहा हूँ, सारा कुछ ओपन है, सारी कुछ बातें जाहिर है। आज के हालात जरा सोचें, आज से 15 साल पहले का हिंदुस्तान क्या था, आज क्या है, और आने वाले 5 साल में क्या हो जाएगा हम नहीं जानते। मगर आने वाला दौर तारीकी वाला दौर है, अंधेरे वाला दौर है। अल्लाह, सवाल ये पैदा होता है कि हम नबी के उम्मत और नबी तमाम नबियों से अफजल, जब वो नबी अफजल है तो उसकी उम्मत भी अफजल, जो नबी अफजल नबी की अफजल उम्मत आखिर गैरों के ठोकरों में क्यों आ गई, जलील क्यों हो गई? याद रखो, उम्मत होना बड़ी बात है, मगर नबी की औलाद होना और बड़ी बात है कि नहीं है? बोलिए, उम्मत होना बड़ी बात, मगर नबी की औलाद होना और बड़ी बात। अल्लाह फरमाता कुरान पढ़, सब समझ में आ जाएगा, मगर कुरान पढ़ने की तौफीक मिले तब ना। हमें तो नमाजों की तौफीक नहीं है तो कुरान कब पढ़ेंगे? और कुरान पढ़ा तो तिलावतों की फुर्सत नहीं तो समझेंगे कब? उसकी तफसीरों पे गौर कब करेंगे? का कुरान पढ़। हमने फरमा दी, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ओ बनी इसराईल, अपने रब की नेमतों को याद करो, बेशुमार नेमतें तुम्हें रब ने अता फरमाई। उन नेमतों में एक अजीम नेमत क्या फरमाया? अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। हमने तुम्हें अपने जमाने में तमाम आलमीन में जितने इंसान थे, अल्लाह की मखलूकात थी, उन तमाम लोगों में तुम्हें फजीलत अता फरमाई।
बनी इसराइल को अल्लाह ने अफजल करार दिया उनके जमाने में। अन्नी फज़्ज़लतुकुम, हमने तुम्हें फजीलत अता फरमाई, अलल आलमीन, तमाम दुनिया पर फजीलत अता फरमाई। और ये बनी इसराइल कौन है? ये नबी की औलाद। किसकी औलाद? नबी की औलाद। और उस खानदान में, बनी इसराइल में, एक ही खानदान में, जरा सोचें, किसी खानदान में अगर कोई बच्चा हाफिज बन जाए ना तो पूरा खानदान फूले नहीं समाता। आलिम बन जाए तो फूले ना समाए। मेरे खानदान का आलिम है, ये हाफिज साहब मेरे खानदान के हैं, ये फला खतीब साहब मेरे खानदान के हैं, पूरा खानदान सीना फुलाता है। मगर सोचे, बनी इसराइल वो कबीला है कि उस तना बनी इसराइल के कबीले में अल्लाह ने 40,000 नबी भेजे, खुद नबी की औलाद। और उस खानदान में अल्लाह ने 40,000 नबी भेजे। जिस खानदान में 40,000 नबी हो, वो खानदान कितना अजमत वाला होगा, कितनी बुलंदी वाला होगा, कितने वकारो शान वाला होगा। मगर क्या हुआ? जब तक वो नबी की तालीमात पर अमल करते रहे, औलाद थी, गौर करना, औलाद थी, मगर औलाद होना भी उस वक्त तक काम आया जब तक तालीमात नबूवत पर अमल हुआ। तालीमात नबूवत पर अमल होता रहा, अल्लाह ने उनकी फजीलतों के खुतबे पढ़े, उन्हें अज़मतों वक़ार अता फरमाया। और जहां नबवी तालीमात से उन्होंने हटना शुरू किया, अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर मैंने उन्हें जलील करना शुरू कर दिया। होता यह है कि पहले आदमी नफल छोड़ता है, तरीका जो है ना दूर होने का, वो तरीका क्या होता है? पहले आदमी उससे पहले मुस्तहबात छोड़ता है। जरूरी थोड़ी है, करो तो सवाब, ना करो तो गुनाह नहीं, चलता है अगर ना भी करे। फरमाया मुस्तहब छोड़ा। जब मुस्तहबात छोड़ने का आदी बना तो फिर नफल का नंबर आया, फिर धीरे धीरे नफल छोड़ता है। जब नफल छूटती है तो फिर कहता है सुन्नत गैर मुक्केदा ना, असर की सुन्नत तो गैर मुक्केदा, पढ़ो तो सवाब है, ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं। इशा के पहले की भी सुन्नत गैर मुक्केदा है, पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं। तो नफल छूटी, उसके बाद सुन्नत गैर मुक्केदा का नंबर आया, सुन्नत गैर मुक्केदा छूटी, अब धीरे से मुक्केदा का नंबर आ गया, मुक्केदा छूटने लगती है। और जब बंदा मुक्केदा छोड़ता है तो फिर तकबीर ऊला छूटने लगती है। जब तकबीर छूटती है तो फिर होता है रकातें छूटती हैं, और रकातें छूटते छूटते फिर बाद में जमात छूटती है। और जब जमात छूटती है तो नमाज का वक्त टाल कर नमाज होती है, और जब वक्त टलता है तो फिर सिरे से नमाजी छूटती है और जुमे का पाबंद रहता है। अब जुमे में भी अजान के वक्त दाखिल होता था, मगर धीरे धीरे ताखीर करते करते, अभी तो मौलाना बयान करेंगे ना, बयान हो जाएगा, खुद के वक्त आऊंगा। जब बयान टालने लगता है तो फिर खुतबा भी टल जाता है, और फिर खुतबा टलता है तो फिर तकबीर ऊला फौत होती है, और तकबीर ऊला फौत होती है तो जुमे में रकातें छूटती है, और फिर अल्लाह न करे फिर जुमा छूटने की नौबत आती है। इस तरीके से आदमी अमल की तरफ से हटता चला जाता है, बेअमली की तरफ आता है। और बेअमली में आने के बाद जब बेअमली का खूगर हो रहा है तब आदमी बदअमली में कदम रखता है। इसको नोट कर लें, बेअमल होना और है, बदअमल होना और है। नमाज न पढ़ना बेअमल, रोजा न रखना बेअमली, शराब पीना बदअमली, जुआ खेलना बदअमली। तो आदमी पहले बेअमल होता है और फिर उसके बाद धीरे से मकरूहात का इर्तिकाब करता है। बड़ा गुनाह नहीं ना है, छोटा सा है, क्या फर्क पड़ेगा। मकरूहात तंजीहा से मकरूहात तहरीमा की तरफ जाता है, मकरूहात तहरीमा से फिर हराम की तरफ चला जाता है, फिर हराम, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जब हराम का आदी होता है तो उसके काफिर मौत का डर है, कहीं कुफ्र की मौत ना हो जाए, आदमी फिर कुफ्र में गिर जाता है, शिर्क में मुब्तला हो जाता है। तो आदमी में ये चीजें तदरीजन आती है। हम तो खाली उम्मत है, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो सिर्फ उम्मत नहीं, नबी की औलाद है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, कुरान कह रहा है वो नबी की औलाद जब अपने बाप दादाओं की रविश से हटने लगे
हटते 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 जब बदअमली की जिंदगी गुजारने लगे तब उसी कौम पर अल्लाह ने फिरऔन को मुसल्लत किया। ये सब कुरान की बातें हैं, कुरान की बातें। अल्लाह ने फिरऔन को मुसल्लत किया। जरा सोचे, जब अमल बेहतर था तो उनका शहंशाह जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, और जब अमल बिगड़े तो उन पर हुक्मरान फिरऔन मुसल्लत हुआ। कब होता है? आमाल सुधर जाए हुक्मरान बेहतर मिलता है, आमाल बिगड़ जाए तो हुक्मरान फिर फिरऔन जैसा होता है। तो याद रखिएगा, जब इनके आमाल बेहतर थे तो अल्लाह ने बादशाह किसे बनाया? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को। हालांकि बिकते बिकाते रहे, बाजारों में सौदे हुए हजरत यूसुफ के, मगर अल्लाह को जब उस कौम पर रहम आया तो अल्लाह ने बिकने वाले गुलाम को शहंशाह बना दिया, उनके ऊपर शहंशाह मुकर्रर कर दिया। और जब अमाल बिगड़े तो अल्लाह ताला ने उसी कौम पर फिरऔन को मुसल्लत किया। और जब फिरऔन मुसल्लत हुआ तो क्या किया? यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, फरमाया आली फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। फिरऔन और फिरऔनियों ने तुम्हें अपने अज़ाब में गिरफ्तार कर रखा था। कैसा गिरफ्तार किया था? प्रॉपर्टियां छीन गई, जायदादें सल्ब हो गई, खुद का बिजनेस नहीं कर सकते, जमीनें हुकूमत ने कब्जा कर लिया। सीए एनआरसी को ध्यान में रखिएगा और उसके नताइज पर गौर कीजिएगा कि ये क्या है। यही है उसका अंजाम। उनकी प्रॉपर्टी छीन ली का तुम गुलाम हो हमारे, जब तक हमारी गुलामी में रहोगे, आफियत के साथ रहोगे, जितना हम दे रहे हैं इतना जियो, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। अब बस खाली रहने के झोपड़े हैं, खुद की मिल्कियत कुछ नहीं। अब क्या करना है? बड़ी बड़ी चट्टानों को उनसे उठवाया जाता, ढोया जाता। कुरान की तफसीरों में है कि बनी इस्राएल की कमरें दोहरी हो गई, गर्दनों पर जख्म आ गए, खून रिश्ता था। इस कदर अजाब में मुब्तला कर दिया गया, और ये अजाब तकरीबन 70 साल तक जारी रहा। जरा सोचो, खाली खाओ और काम करो, किसी चीज के मालिक नहीं। ये क्यों हुआ? याद रखो, गौर करो। किसी ने कहा था जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। हम गलत रास्ते पर चल पड़े, मंजिलें दूर हो जाती है, हमें हंगामे जगा जगा कर थक गए, मगर ये उम्मत जागने के लिए तैयार नहीं। आखिर क्या हो गया है हमें? एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, एहसास भी हो रहा है, मगर जागने का नाम नहीं लेते। आखिर क्यों? कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, उन पर जब जुल्म और सितम की इंतहा हुई, अब लगे गिड़गिड़ाने, रोने लगे। हम वो थे जिस खानदान में नबियों का सिलसिला था, रसूलों का सिलसिला था, नबी की औलाद होकर जालिम हम पर काबिज हो गया, हम पर मुसल्लत कर दिया गया। अब एहसास हुआ कि नबी की औलाद भी अगर हो और नबूवत वाले रास्ते से हट जाए, उन पर भी जालिमों को मुसल्लत किया जाता है। तो अगर हम पर कोई मुसल्लत हो गया तो ये मत समझना कि हम तो नबी के उम्मती हैं, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे भाइयों, बात ये है कि जब तक ये उम्मत कम थी, नबी के रास्ते पर थी, 313 थे मगर कामयाब थे, 313 थे मगर कामयाब थे। वजह यह कि नबी के रास्ते पर थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हीं मुट्ठी भर मुसलमानों ने ऐलान जब
किया तो बकौल डॉक्टर इकबाल मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सहले रवा हमारा। इतना बढ़ता गया कि मगरिब की वादियों में अजाने हमने दी है, कलीसाओं में अजाने हमने दी है, दरियाओं में घोड़े हमने दौड़ाए हैं। वो दौर ऐसा था कि जहाँ जाते थे वो जमीनें हमारा इस्तेमाल करती थी, अब जमीनें हमसे छीनी जा रही है और तैयारियां हो चुकी हैं। अगर अब भी हम जागे नहीं तो यकीन जाने फिर कयामत से पहले कोई नहीं जगाएगा। बनी इस्राइल के साथ यही मामला हुआ, मार खाते रहे, पिटते रहे, गुलामी की जिंदगी गुजारते रहे और फिर रोने बिलखने लगे कि मौला करम कर दे, करम कर दे। अब रुजू लाते हैं। अब तो हम रास्ता भी भूल गए ना। जब दौर गुजरता है ना, नेकी का रास्ता छोड़ दो और धीरे धीरे सारा माहौल ही बिगड़ जाए तो फिर 70 साल के बाद पीढ़ियां जवान बूढ़े मर गए, बिल्कुल नया दौर। नेकी किसे कहते हैं मालूम नहीं, गुनाह क्या है पता नहीं, क्योंकि सब कुछ भुला दिया था। जो जानने वाले थे वो मर गए, बदअमली की जिंदगी गुजारने वाले मरे और उनका देखा देखी उनकी नस्लें आगे बढ़ी, तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि नेकी क्या है, बदी क्या है, खता क्या है, गुनाह क्या है। अब वो परेशान कि मौला हम सच्चे रास्ते पर चलना चाहते हैं, मगर कोई सच्चा रास्ता दिखाने वाला तो हो, कोई हादी तो हो, कोई हिदायत करने वाला तो हो, कोई जायज का पता बताने वाला तो हो, कोई हराम की तलकीन करने वाला तो हो। हमें पता ही नहीं है। मौला करम कर दे, मौला करम कर दे। अब ये फिरौन का जुल्म बढ़ता जा रहा था। अल्लाह ताला को इतने सालों के बाद उस कौम पर रहम आया, मगर हुआ क्या, उसके लिए भी तमहीदें बनी। यक बयक अल्लाह चाहता तो सब कुछ कर सकता है, मगर वो करता निजाम चलाता है। अल्लाह की कुदरत को पर भी हमारा ईमान है और अल्लाह के कानून पर भी हमारा ईमान है। अल्लाह ताला इस कायनात में अक्सर व बेशतर काम अपने कानून के तहत करता है। कभी मर्जी हो तो कुदरत का करिश्मा दिखा दे, मगर होता है कानून के तहत। तो हुआ क्या, फिरौन ने ख्वाब देखा, वक्त आ रहा था, सूरज निकलने वाला है, तुलू होने वाला है। फरमाया कि उसने ख्वाब ये देखा, एक रिवायत में आया कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से आतिशे सय्याल बहती हुई आग आई मिस्र में, और जहां बनी इस्राइल नबियों की औलाद रहते थे उस इलाके की तरफ न गई, कब्तियों की तरफ, आले फिरौन की तरफ आई और सबको खाकिस्तर करती हुई आगे बढ़ी। बढ़ते 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 फिरौन के महल तक आई, महल के अंदर दाखिल हुई। अब जैसे ही अंदर दाखिल हुई उसके तख्त के करीब आई और उसकी आंख खुल गई। अब जैसे ही आंख खुली ये घबरा गया कि बहती हुई आग मैंने पहली मर्तबा देखी है और ख्वाब में इतना डेंजर मैंने ख्वाब देखा, आखिर इसकी ताबीर क्या होगी। ताबीर बताने वालों को बुलाया, नुजूमियों को बुलाया, मुअब्बिरीन को बुलाया और ख्वाब बयान किया। तो ख्वाब की ताबीर बताने वालों ने बताया कि बादशाह सलामत, ये ख्वाब अगर वाकई आपने देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इस्राइल में अब कोई बच्चा पैदा होगा और वो तेरी हुकूमत की धज्जियां उड़ा देगा। का लड़का पैदा होगा और मेरी हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर देगा, तो उसका भी इंतजाम हम करते हैं। अब क्या कानून बनाया उसने, जरा देखें। ये भी सब इनके अमाल का नतीजा है। कानून ये बनाया कि बनी इस्राइल में जितनी औरतें हामिला हैं उनके घरों के दरवाजे पर सिपाही बिठाओ। बाकायदा एक नया महकमा बनाया गया, नया डिपार्टमेंट बनाया गया कि उसके दरवाजे पर सिपाही, घर के अंदर दाई, किसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है, बाकायदा दफ्तर बने, महकमा बना, डिपार्टमेंट बना,
और उसमें नए लोगों की भर्तियां होने लगी, बाकायदा फोर्स तैयार हुई, हजारों दाइया आई और वो पहरा देने लगी। अब मामला ये कि रजिस्टरों में जहां मेरे घर में कोई हमला है, मेरी जिम्मेदारी है कि वहां दफ्तर में दर्ज कराया जाए। मरण दाखिले मिलते हैं ना, हमारे घर में मौत हुई तो जाके वहां दाखिला नाम दर्ज कराओ, मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वहां नाम दर्ज कराओ। ये सिलसिला चला कि हमारे यहाँ हामिला औरत है। अब मामला ये सिपाही पहुंच गया, दिन गुजरे, बच्चा पैदा हुआ, आर्डर था बादशाह का, क्या लड़का पैदा हो तो कत्ल कर दो, लड़की पैदा हो तो जिंदा छोड़ो। ये सिलसिला चला। कुरान कहता है युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे और बेटियों को जिंदा छोड़ते थे। अब जरा गौर करें आप, जिस कौम के बेटे कुर्बान हो जाएं, ज़िबा हो जाएं और खाली बेटियां जिंदा रहें, उस कौम का हश्र क्या होगा? जब बेटियां जवान हो जाएं और उन बेटियों की आबादी में कोई मर्द ही ना हो, तो उन बच्चियों का हश्र क्या होगा? उनकी इज्जतों का क्या होगा? उनके एहसासात का क्या होगा? ये कोई छोटा अजाब नहीं है। फरमाया युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। फरमाया तुम्हें अल्लाह ताला ने एक अज़ाब अजीम के जरिए आजमा लिया, तुम्हें आजमाइश में डाल दिया तुम्हारी करतूतों की बुनियाद पर। अब लड़कों को ज़िबा करना, लड़कियों को जिंदा रखना, ये सिलसिला चला है सालों तक। तकरीबन 70,000 नौमौलूद बच्चों को फिरौनियों ने कत्ल कर डाला। अब जरा गौर करें, 70,000 बच्चे कुर्बान हुए। ये सब क्यों हुआ? ये बनी इस्राइल की बदअमली की बुनियाद पर नबी की औलाद अल्लाह ने उन पर जालिम और जाबिर को मुसल्लत किया। हम भी अपना जायजा लें, हम पर यूं ही मुसल्लत नहीं हुआ। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर जो मुसीबतें आती हैं, फरमाया तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम मेहनत करते हो इसके लिए और मुसीबतों को अपना दरवाजा दिखाते हो, तब मेरी मुसीबतें तुम्हारी तरफ आती हैं। ये बलाएं यूं ही नहीं आती। क्या समझ रहे हैं आप? ये अल्लाह ताला का मुसल्लत करदा अजाब है हम पर। अगर अब भी न जागोगे तो यकीन जानो मिट जाओगे, हमारी दास्तानी भी खत्म हो जाएगी। नौजवानों याद रखो, आने वाला दौर बड़ा तारीकी का दौर है, बड़ा अंधेरे का दौर है, और डर यह है कि आने वाले दौर में कहीं जमहूरियत खत्म ना हो जाए। खौफ ये है कि जमहूरियत खत्म ना हो जाए, और जिस दिन जमहूरियत खत्म हो गई, अल्लाह न करे, 1000 बार अल्लाह न करे, ये समझ लो हमारा जनाजा उठ गया। अब भी वक्त है, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। मामूली 2 लफ्जों पर हमारे वक्त के मुफ्ती को उठा लिया गया। क्या समझ रहे हैं? हेट स्पीच, क्या हेट स्पीच? उससे ज्यादा बदकलामी नाम ले लेकर देने वालों ने दी है। बोलने वालों ने सब कुछ बोला, ऑन रिकॉर्ड है, मगर कोई उनके करीब नहीं जाता। मगर एक मोहम्मद अरबी का गुलाम दाढ़ी टोपी वाला एक लफ्ज क्या बोला, यहां से बंबई तक दौड़ रहे हो। जरा सोचो आप, क्यों हो रहा है ये? वजह क्या है? वजह यही है हमारे अमाल का नतीजा। अब भी नहीं जागोगे तो फिर मिट जाओगे, दास्तानें खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, नौजवानों, याद रखो, अगर अब जागेंगे ना तो जागकर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आपके इख्तियार में, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, तो फिर हमें जागना क्या है? जागने का क्या मतलब है? तो मैं कहता हूं सुनो, मौजूदा जमाने में चपरासी से लेकर पटेवाला जो होता है ना, वहां से लेकर जितनी कुर्सियां होती हैं, हिंदुस्तान की लास्ट वाली कुर्सी तक जाइए आप। ईमानदारी से बताना मुझे, कोई अपना है? बोलो, ऊंची बोलो ना, चक चक क्यों कर रहे हैं? है अपना कोई हमारी फरियाद सुनने वाला है? नहीं। जरा सोचो,
जब ये कुर्सी वाले निचली कुर्सी से ऊंची कुर्सी तक हमारा कोई नहीं, हमारा आयतल कुर्सी वाला तो है ना, जाकर आयतल कुर्सी वाले को पकड़ो, उसके दरबार में झुको, उससे लो लगाओ, ये कुर्सियां दरी के दरी रह जाएगी। सबसे अजीम आयतल कुर्सी वाला है, उसके दर पे आओ। गुनाह वाली जिंदगी छोड़ो, पाप वाली जिंदगी छोड़ो, ऐसे इशरत की जिंदगी छोड़ो। कयामतें आवाज दे रही है, जागो, उसके दर पे आओ, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करो। जब अल्लाह रसूल के तुम हो जाओगे, मन काना लिल्लाहि व काना अल्लाहु लहू, अल्लाह फरमाता है तुम अल्लाह के हो जाओ तो अल्लाह भी तुम्हारा हो जाएगा। फरमान रसूलुल्लाह का है मगर हदीस कुदसी है। फरमाया कि तुम अल्लाह के हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, और जिस दिन अल्लाह हमारा हो गया तो फिर क्या होगा जानते हैं? कह दे यार सुभान अल्लाह, कह दे। मुझे एक तारीखी वाकया याद आया। अफ्रीका में जब मुसलमान दाखिल हुए ना, बिल्कुल पहले ये मूसा बिन नुसैर का जमाना था। सुभान अल्लाह, तारिक इब्न जियाद का दौर। मूसा बिन नुसैर जब वहां दाखिल हुए, अल्लाह ने फतेह व नुसरत अता फरमाई। फरमा अफ्रीका का एक जंगल झाड़ियों से पुर था। मुसलमान फौज के सिपह सालार का इरादा हुआ कि ये जंगल कटवा कर यहाँ फौजी छावनी बनाई जाए। तो कुछ सिपाहियों को जायजा लेने के लिए भेजा। इत्तेफाक से उस जंगल के करीब ईसाइयों का गिरजाघर था, वो जायजा ले रहे थे। गिरजाघर का पादरी ने देखा, इनका चेहरा मोहरा हमसे मिलता जुलता नहीं है, जानता था कि मुसलमान दाखिल हो गए। वो गिरजा से नीचे आया और पूछा भाई क्या बात है? तो कहा हमारे सिपह सालार का ये कहना है कि जंगल को कटवा कर मैदान किया जाए और यहाँ फौजी छावनी बनाई जाए। तो वो कहने लगा कि देखो तुम फाते तो हो, लेकिन मेरा मशवरा है इस जंगल को कटवाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दे। आपने सिपह सालार से कहते हैं का वजह ये कि ये जंगल ऐसा जंगल है कि इसमें कोई ऐसा मूजी दरिंदा नहीं है जो इसमें मौजूद ना हो। बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े हंसते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जंगल कटवाने में तुम्हारे हजारों सिपाही मौत का लुकमा बन जाए। मेरा मशवरा है। ये सिपाही गए और जाकर के सिपह सालार से कहा, जायजा तो लिया हमने, ये वहां का रहने वाला जो बाशिंदा है उसने ये मशवरा दिया है। तो सिपह सालार वक्त ने कहा कि छावनी तो बनेगी वहीं पर, अब मैं जाता हूं। वहां पहुंचे, असर की नमाज हो चुकी थी, मगरिब का वक्त होने वाला था। उन्होंने जायजा लिया, वो पादरी ने देखा, फिर आया, कहा आप कौन है? तो कहा मैं जंगल का जायजा लेने आया हूं। कहा मैंने पैगाम भिजवाया था, आप हैं कौन? तो कहा मैं सिपह सालार हूं। कहा पैगाम नहीं पहुंचा? तो कहा पहुंचा इसीलिए आया हूं। कहा मेहरबानी करके इस जंगल को कटवाने का इरादा छोड़ दें आप, वरना हजारों सिपाही हाथ से निकल जाएंगे। बड़े जहरीले जानवर हैं इसके अंदर, दरिंदे। उसने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। वो तो चला गया। रात हुई, मगरिब की नमाज उसने अदा की। जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, वो नौजवान मुसल्ला बिछाकर ईशा की नमाज के बाद इबादत में मसरूफ नमाज पढ़ रहा है। वो बार बार कंदील लेकर आता है, देखता है अब तक तो शायद किसी जानवर का लुकमा बन गया होगा, अब तक किसी जानवर ने खा लिया होगा। आता है, देखता है, नमाज पढ़ रहा है। आया, देखा, नमाज पढ़ रहा है। आया, देखा, नमाज पढ़ रहा है। रात भर में पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ। फजर का वक्त होने वाला था, उस वक्त ये नौजवान पत्थर की चट्टान पर खड़ा हुआ और खड़ा होकर बुलंद आवाज से कहता है, ओ इस जंगल में रहने वाले जानवरों, मैं मोहम्मद का गुलाम बोल रहा हूँ। मैं यहाँ अपनी फौज की छावनी बनाना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस जंगल को
खाली कर दिया जाए, ये ऐलान कर दिया और दुआ में मसरूफ हो गया। वो पादरी देख रहा है कि हर किस्म का जानवर अपने अपने कबीले के साथ लाइन लगा लगा कर जंगल खाली कर रहा है। शेर अपनी लाइन में, चीते अपनी लाइन में, सांप अपनी लाइन में, जंगल के जानवर खाली होते जा रहे हैं। और देखते देखते सारा जंगल खाली हो गया। वो पादरी उतर के आया और कहने लगा, मेरे भाई मुझे बता तू है कौन? तो वो कहने लगा कि मैं एक गुनहगार मुसलमान हूँ। अब वो पादरी बोला, जब गुनहगार मुसलमान का ये हाल है तो नेक मुसलमान का आलम क्या होगा? मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। उस सिपाही ने उस बंदे को मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ा दिया। मेरे भाइयों, पता ये चला कि अगर हमने अल्लाह रसूल का दामन पकड़ लिया तो अल्लाह ताला हमारी हुक्मरानी जंगल के दरिंदों पर भी नाफिज फरमा देगा। मगर आज हमें इंसान नुमा दरिंदे परेशान कर रहे हैं। जंगल के दरिंदों की तो बात अलग रही, इंसान नुमा दरिंदे याद रखिएगा। अब भी वक्त है कि हम समझ जाएं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, गुनाह छोड़ो। छोड़ो गुनाह, छोड़ दोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन छोड़ेगा? छोड़ दोगे इंशाअल्लाह? आज कर लें इंशाअल्लाह। मेराज वाले मुस्तफा की उम्मत और पस्ती में जा रही है। हुजूर को अल्लाह ने इतना बुलंद किया कि वहां तसव्वुर न जाए, और जो उनके दामन को पकड़े हुए हैं वो नीचे गिर रहे हैं। वजह क्या है? वजह है सिर्फ हमने नारा लगाया है दामन नहीं छोड़ेंगे। काश के पकड़ा होता तो हम भी बुलंद हो जाते। हमने पकड़ा नहीं है, नारे लगा रहे हैं। तो याद रखें, गुनाह छोड़ दें। अब इसमें सब कुछ आ गया ना, तफसीलात बताने की जरूरत नहीं है। किसी छोटे से छोटे गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं है। समझ गए? छोटे से छोटे गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं है, और किसी छोटी नेकी को छोटी समझकर छोड़ना नहीं है। ध्यान रहेगा? कोशिश करें नेक बन जाए, गुनाह छोड़ दे। अमल करोगे इंशाअल्लाह? नमाजों की पाबंदी नेकी में आ गई। समझ गए ना? गुनाह छोड़ना है, नेकी की जिंदगी इख्तियार करना, एक बात। दूसरी बात, कारोबार पर 100% तवज्जो। बिजनेस, तिजारत जो करते हैं आप 100%, बस मुझे काम करना है। रविवार इतवार छोड़ो। रविवार है, आज तो छुट्टी करनी है ना करनी है, दौड़ गया। अब ये समझ लो, क्या जुमा और क्या शनिचर और क्या इतवार, मुझे काम करना है। आज वक्त है, जितना हो सकता है कर ले, वरना पाई पाई के मोहताज हो जाओगे। कारोबार पर मुकम्मल तवज्जो, दयानतदारी, ईमानदारी के साथ। बीच पे जाना बंद कर दो। सापुतारा छोड़ो। और कहां दौड़ते लोग? डुम्बत जा रहे हैं ना गुम्बत जा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। याद रख के छोड़ दें इसको, बंद कर दें। वो टाइम तफरी का नहीं रहा। अब तो मौत इंतजार कर रही है, कत्लगाहें इंतजार कर रही है, तलवारें तेज हो चुकी हैं, चलाना बाकी है। कब जागोगे? कारोबार पर पूरी तवज्जो, जितना हो सकता है कम काम करो, कमाओ। कितनी बातें हो गई? बोलिए, ऊंची बोलो। पहला, नेक बनो, गुनाह छोड़ो। दूसरा, कारोबार पर पूरी तवज्जो, पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत में पीछे न हटे, जितना हो सकता है कर लो। तीसरी बात, तालीम की तरफ तवज्जो, एजुकेशन। अपने बच्चों को किसी सूरत में तालीम से पीछे न रखें, जितना हो सकता है उन्हें तालीम दिलाओ, एजुकेशन की तरफ माइल करो। याद रखो, अब दौर वो आ रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है। धीरे धीरे चेहरे और नाम देखकर डिग्रियां बटेगी। आपका बच्चा काबिल होगा तब भी फेल होगा,
मगर डिग्री न मिली क्या हुआ, बेटा काबिल तो बना। तवज्जो है आपकी, बोलिए। ये मत समझना कहाँ नौकरी मिलेगी कहाँ जॉब मिलेगी, ना, बस ये तय कर लो कि मेरे रब का फरमान है इक़रा, पढ़ो, मुझे पढ़ना है। मेरे रसूल का फरमान है पढ़ो, पढ़ाओ अपनी औलाद को एजुकेशन। फेल करता है 5 बार फेल कर लेते, डिग्री नहीं देता कोई बात नहीं, वहां नाम देखकर डिग्रियां मिलेगी। आपका बेटा फेल होकर भी काबिल होगा। तवज्जो है। और फिर ना अहलों को डिग्रियां मिलती हैं और उन्हीं ना अहलों को कुर्सियां मिलेगी। आपके काबिल बच्चे होंगे, माना कि ठेला चलाएं, पान की दुकान चलाएं, मगर आपने ग्रेजुएशन करवा लिया ना, ग्रेजुएशन करवाया, अभी कुछ नहीं, वक्त आएगा ये नाअहल जो कुर्सियों पर बिठाए गए यही नाव डुबाएंगे। और जिस दिन ये नाव डूबेगी उस दिन तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे पास हाथ जोड़ के आएंगे, भैया ये कुर्सी तेरी है, तू संभाल। और उस दिन हम कहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये 3 काम करना है, आप करेंगे? दोहरा दें आप। पहला काम, पूरा मजमा मिलके बोले यार, और गुनाह ऊंची बोले, गुनाह और नेकी करनी है। दूसरा, कारोबार, तवज्जो, बिजनेस, तिजारत या नौकरी, जो भी है ईमानदारी के साथ करें, और इतनी ईमानदारी के साथ करें ना नौकरी भी, अगर गैर भी सेठ हो ना वो मजबूर हो जाए यार, नौकर हो तो मुसलमान हो, वरना ना हो, पूरी ईमानदारी से काम करें। जरूरत बन जाए, क्या बन जाए? जरूरत बन जाए तो कदमों से उठाकर सर पे वही बिठाएगा जिसे जरूरत है। समझे? तीसरी चीज क्या है? बच्चों को पढ़ाएं। दीन तो पढ़ाना ही है, दुनिया भी पढ़ानी है, एजुकेशन। ये 3 चीजें जिस कौम में आ जाएगी ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस कौम